हेलो 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 एवरीवन। आज का टॉपिक हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे है कि इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इसको इंस्पायरिंग समझिएगा। हर चार्टर्ड अकाउंटेंट की जर्नी अलग होती है, लेकिन सब में एक बात बहुत कॉमन होती है, वो इंस्पिरेशन जो यंग जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन ले सकती है। आज हम बात करेंगे मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी की, चार्टर्ड अकाउंटेंसी शुरू करने से लेकर क्लियर करने तक। क्योंकि क्लियर करने से काफ़ी पहले से मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था और मैं पढ़ाते पढ़ाते ही क्लियर हुआ मेरा सीए, तो उसके बाद का मेरा प्रोफाइल आप सब जानते हैं। तो इसलिए हम जो कवर करेंगे आज, वो केवल बिगिनिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी से लेकर एंडिंग ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी तक। आज के इस वीडियो में जो बातें मुझे डिस्कस करनी है, उसमें मेरी पढ़ाई, मेरी आर्टिकलशिप और मेरा सपोर्ट सिस्टम, और हाँ, एक आपके लिए मेरी एडवाइस। इन भागों में, इन छोटे छोटे टुकड़ों में हमने आज के वीडियो के कंटेंट को डिवाइड किया है। तो दोस्तों, ये जो 2 गोल्डन लेटर्स होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, इसको प्राप्त करने में कितनी मशक्क़त हुई, कितना समय लगा, क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए, क्या क्या हमने करा इसमें और कैसे इसको अचीव करा, वो सब कुछ सुनिए। आपको बहुत 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 लाभ इससे मिलेगा। हो सकता है कि आप इस पूरे वीडियो का कोई एक शब्द, कोई एक सेंटेंस अपनी ज़िंदगी में फॉलो करके आगे बढ़ सकें, और अगर वैसा हुआ तो ये वीडियो सफल हो जाएगी। आइए शुरू करते हैं इसके कंटेंट को। सबसे पहले दोस्तों, सवाल उठता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी मैंने कैसे ज्वाइन करी। मैं आपको बता दूं, I do not belong to Delhi NCR. I came to Delhi for doing BBA and MBA. बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए मैं घर से बाहर आया आफ्टर 12th। लेकिन वो बीबीए और एमबीए यानी कि ग्रेजुएशन का जो पहला साल था, उसको कंप्लीट करने के बाद एक फ्रेंड, और बहुत अच्छा मेरा फ्रेंड जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा था, उसके करने से मुझे इंस्पिरेशन मिली कि मुझे सीए करनी चाहिए। उसने मुझे काफ़ी गाइडेंस दी इस बारे में कि सीए का एडवांटेज क्या है, सीए का स्कोप क्या है, सीए का प्राइड क्या है, और वो सब कुछ जब मुझे समझ आया तो मैंने उसके साथ अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जर्नी को स्टार्ट किया। ही वॉज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, देन आई टुक रजिस्ट्रेशन फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी द क्लासिक कोर्स, और वो सही फैसला रहा लाइफ का। उसके बाद दोस्तों, अभी जैसे आपका सीए फाउंडेशन होता है, पहले सीपीटी होता था, फिर उससे भी पहले की बात कर रहा हूं मैं, PE1 हुआ करता था, प्रोफेशनल एजुकेशन पार्ट 1। PE1 की बात कर रहे हैं हम। PE1 में सब्जेक्ट वैसे ही होते थे 4, जैसे आजकल फाउंडेशन में 4 होते हैं, और चारों सब्जेक्ट उस जमाने में वैसे हुआ करते थे, सब्जेक्टिव, मतलब पेन पेपर मोड वाले। देयर वाज नथिंग ऑनलाइन, देयर वाज नथिंग OMR शीट, देयर वाज नथिंग ऑब्जेक्टिव। तो 3 सब्जेक्ट तो दोस्तों मैंने सेल्फ स्टडी करे, और मैं थैंक यू करना चाहता हूँ अपने कॉलेज के टीचर्स को, जिनके पढ़ाने के तरीके की वजह से मेरे को काफ़ी हद तक क्लैरिटी थी इन चीज़ों की, जो सीए के PE1 में आने वाली थी, यानी कि फाउंडेशन लेवल पर वो आने वाली थी। आई वॉज डूइंग ग्रेजुएशन, और वो बहुत कुछ वहाँ पर मैं ऑलरेडी कवर कर चुका था, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और वैसे भी दोस्तों कोचिंग मैनेज होने नहीं वाली थी, आई वॉज डूइंग कॉलेज, राइट। सेकेंड, वो एक सब्जेक्ट, वो मैथमेटिक्स जो होता है, जो आजकल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, उसमें मेरे को बड़ी दिली घबराहट हुआ करती थी। तो मैंने किसी तरह समय मैनेज करके उसकी कोचिंग मैंने दिल्ली के लक्ष्मी नगर में स्टार्ट की थी। उस ज़माने में वी डिडंट हैव ऑनलाइन लेक्चर्स, अब तो आप लोगों को बहुत सुविधा हो गई। फर्स्ट अटेम्प्ट में दोस्तों ईश्वर कृपा से मेरा PE1 निकला। अब जब PE2 आया तो मुझे पहला धक्का ज़िंदगी का लगा, एक बार में क्लियर नहीं हुआ। आई टुक 2 अटेम्प्ट्स टू क्लियर इट। तो वो धक्का लगना भी ज़रूरी था दोस्तों। कई बार क्या होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, हम ओवर जोश में आ जाते हैं, हम अपने आप को, क्या कहता हूँ मैं, वो फन्ने खा समझने लगता है। हमें लगता है बस हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं इंसान दुनिया में। तो जब धक्का लगता है, जब ठोकर लगती है, जब आप अटक जाते हैं, तब थोड़ी सी दिक्कत महसूस होती है, और तब हम एक इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि क्या हुआ। मैं कई बार एडवाइस देता हूँ उन बच्चों को जिन मासूमों का क्लियर नहीं हो पाता। वो हमेशा ये पूछते हैं कि हमने तो बहुत अच्छा करा था, हमारी गलती कहाँ हुई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या गड़बड़ हुई। दोस्तों ऐसा होता नहीं है, कहीं ना कहीं तो हमने गलती करी ही होती है। 100 नंबर का पेपर कई बार नहीं करते हम, कई बार गलत आंसर्स करते हैं, कई बार अप्रोच गलत लेते हैं। प्रेजेंटेशन तो हालांकि मैं नहीं मानता कि ज़्यादा मैटर है, अगर हमारा उत्तर सही है तो नंबर ज़रूर मिलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोगों की एज में थोड़ी सी मेच्योरिटी कमी होती है। जब इंटर और फाइनल, या फाइनल में स्पेशली मैं कहूँ, जब आप पहुँचेंगे, देन यू रियलाइज़ कि हाँ, हमसे ही गलती हुई होगी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स थोड़े कम होते हैं।
तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, मैंने मेजर तो सेल्फ स्टडी ही करी, और यहाँ पर भी मेरे कॉलेज में सब्जेक्ट्स काफ़ी थे मैचिंग। हालांकि ग्रेजुएशन में स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट स्टडीज़, तो वहाँ पर टैक्स या अकाउंट्स या लॉ इतना डेप्थ में नहीं पूछा जाता, बट फिर भी एक आइडिया लगता है, तो आप थोड़ा हेल्प मिल जाता है। और इस रिविजनरी क्लासेस ने मेरे को बहुत बेनिफिट दिया दोस्तों। ये सीए इंस्टीट्यूट के विश्वास नगर सेंटर पे हुआ करती थी, और रिविजनरी क्लासेस रिवीजन मोड में ही होती थी दोस्तों। आजकल तो वहाँ पर कंप्लीट कोर्स भी होता है, लेकिन रिवीजन मोड में जो लेक्चर्स होते थे वो मैंने उस ज़माने में लिए, राइट। एक तो टाइम का भी इशू था, और फिर थोड़ा सा होता है फाइनेंसेस का इशू व्हेन यू डू द कॉलेज एंड दिस स्पेशल कोर्स टुगेदर। अब आते हैं दोस्तों सीए फाइनल में। ये था महासंसार, और ये था महासंग्राम, और ये सच में महाभारत साबित हुई। मैंने बहुत तीर मारे लेकिन लगे नहीं। मैं नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने नहीं लिखे यहाँ पर। आई टुक मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लियर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आई टुक मेनी अटेम्प्ट्स, राइट। लेकिन वो जो मेनी अटेम्प्ट्स है ना, उसमें मैंने धैर्य नहीं छोड़ा दोस्तों। आई टेल यू, सपोर्ट सिस्टम का भी मैंने एक स्लाइड बनाया है। ना तो मेरी परिवार ने, ना मेरे पेरेंट्स ने कभी इस बात पर कोई रोष प्रकट किया कि भाई कोर्स करने की अब क्या ज़रूरत है। हालांकि जो डिस्टेंट फैमिली आपकी होती है, जो पड़ोसी होते हैं, जो बाकी समाज होता है, उसने बहुत कहा कि भाई इतनी बारी क्लियर नहीं हुआ तो अब क्या फ़ायदा करने से, करियर तो चल ही रहा है, जर्नी तो चली रही है, वो छोड़ दे। तो मैंने कभी नहीं छोड़ा सर। मेरे कई अटेम्प्ट्स लगे, बट मैं हर मई और हर नवंबर में पेपर ज़रूर देता था। हालांकि प्रिपरेशन ऑफिस की वजह से, काम की वजह से नहीं हो पाती थी, बट फिर भी मैं इसलिए नहीं देता था कि कई बार तीर तुक्के में लग जाए। मेरे को तुक्का नहीं चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि अगर मैं पेपर छोड़ दूंगा बीच में तो वो रिदम ख़त्म हो जाएगी, वो एक ट्यूनिंग जो मेरी अपने कोर्स के, अपनी किताबों, अपनी पढ़ाई के साथ है, वो ख़त्म हो जाएगी दोस्तों। और फिर एक बार मन हट जाए ना, तो दोबारा कभी लग नहीं पाता। आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूँगा, number of attempts, I understand they matter, right? But ultimate what matters is you become chartered accountant or you do not become chartered accountant, right? तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अगर भगवान न करे आपके लगे, लेकिन अगर लग भी रहे हैं तो आप सीए करिएगा। यहां पर सब्जेक्ट का क्या हुआ दोस्तों, एसएफएम और एससीएम, ये कंपन वाले पेपर हैं मेरे लिए। स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में मुझे बहुत डर लगता था, हालांकि क्लियर तो वो भी हुए। तो इन दो सब्जेक्ट्स की आई टुक कोचिंग, राइट। और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनको मैंने अगेन सेल्फ करा। और उसका एक बड़ा रीजन ये भी था दोस्तों, जब आप पढ़ाने लगते हो ना, तो आपका एप्टीट्यूड अलग हो जाता है। थोड़ा सा पढ़ाने की वजह से जब आप उसी इंडस्ट्री में रहते हो, तो आपका सोचने समझने का तरीका बदल जाता है, थोड़ा वाइड होराइजन हो जाता है, थोड़ा आप वो देख पाते हो जो सामान्य बालक नहीं देख पाते। मुझे इस बात का फ़ायदा मिला, ईश्वर का धन्यवाद, कि मैं टीचिंग रोल में था, तो मेरे लिए थोड़ी सी ये स्टडीज़ आसान थी। हालांकि क्लियर कई अटेम्प्ट्स में हुआ। उसके बाद देखते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मैंने करी टीवीए में। It's Thakur Vedanath Iyer and Company, and I'm very proud of my articleship. I'm very proud of my firm and my principal. I did articleship under Shri V. Rajaraman, past president CA Institute. आप में से कुछ लोग इस फर्म को नहीं जानते होंगे, या मेरे पास्ट प्रेसिडेंट का नाम आपने नहीं सुना होगा, तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। और जो जानते हैं वो मानते होंगे कि बहुत सही जगह मैंने आर्टिकलशिप करी दोस्तों। पूरा टेन्योर 3.5 साल का मैंने ऑडिट ऑडिट और सिर्फ ऑडिट सीखा। ऑडिट का इतना डेप्थ, जो मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते, बी इट इंटरनल ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट, स्टॉक ऑडिट। ये मेरा कहने का मतलब है कि छोटा हो या बड़ा, राइट, सारे ऑडिट्स हमने यहाँ पर सीखे। और आपको जानकर खुशी होगी कि ठाकुर वैद्यनाथ अय्यर एंड कंपनी के पास बहुत 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 सारी पीएसयूज, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स के ऑडिट्स मेरे ज़माने में थे। तो आई हैड अ वेरी गुड एक्सपोजर एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम प्राउड दैट आई हैव डन आर्टिकलशिप विद टीवीए, राइट। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस, थोड़े से चैलेंजेस मैंने जो लिखे हैं वो मुझे लगता है कि आपको भी विश्वास होगा कि ये सत्य है। आपकी लाइफ में भी ये चैलेंजेस आते होंगे या कल को आ सकते हैं। सबसे पहला चैलेंज होता है कोचिंग फी ऑफ फाइनेंसेस। आई अंडरस्टैंड कि कोचिंग फीस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है कभी कभी, इट गिव्स पेन टू योर पॉकेट, बट यू नो आजकल का सिनेरियो दोस्तों बहुत बदल गया है। उस जमाने में there was no online, right? You have to shell out huge amount of money to get a coaching done, right? Even for small subjects or even for small levels, foundation, inter, final, तीनों लेवल्स का कोचिंग का पैसा जोड़ते थे तो बहुत बनता था। आजकल तो you have got many options and many resources, like, तो आजकल थोड़ा चैलेंज पहला वाला तो मुझे लगता है कम हो गया। आप हमारे कोर्सेज देखिए, ज़्यादा फीस नहीं है।
बैलेंसिंग वर्क विद स्टडीज, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। आई क्लियर्ड माई सीए फाइनल। इंटर तक तो आई वॉज नॉट डूइंग जॉब, बट व्हेन आई वॉज इन फाइनल आई वॉज डूइंग जॉब। फिर वो जॉब छोड़ के मैंने पढ़ाना भी शुरू किया एंड टीचिंग आई स्टार्टेड एज अ फुल टाइम करियर। ठीक है, मैं टीचिंग में इसलिए नहीं आया क्योंकि मेरे को कोई जॉब नहीं मिली या किसी ने मुझे रखा नहीं या मेरे को कोई कंपनी पसंद नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। आई टुक टीचिंग एज अ फुल टाइम करियर बाई चॉइस, राइट। इट वॉज नॉट अ कंपल्जन ऑन मी, राइट। तो वर्क विद स्टडीज़ मुश्किल हो जाता है जब सपोज करो कि मैंने उसको भी सोचा कि मैं पढूं, तो मेरे को लगा कि पढूं से अच्छा है कि पढ़ाऊं। या मेरे को मान लीजिए अगले दिन का कोई लेक्चर प्रिपेयर करना है, तो मेरे को चूज़ करना था कि मैं या तो लेक्चर प्रिपेयर करूं, टेस्ट बनाऊं, एमसीक्यू डेवलप करूं, टेस्ट चेक करूं, बैच लूं या फिर अपना पढ़ाई करूं। तो यू रियली नीड टू डिसाइड आउट ऑफ दीज टू थिंग्स। सो आई डिसाइडेड, आई गिव प्रेफरेंस टू कोचिंग एंड अटेम्प्ट्स लग गए। टाइम टेकिंग जो है दोस्तों वो बहुत पेन करता है, कई बारी दिल में चुभता है जब आप देखते हो ना। आई डिड बीबीए फ्रॉम बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा रांची एक्सटेंशन सेंटर नोएडा। तो सारा मेरा दोस्त का जो ग्रुप है वो सब अलग अलग जगह बढ़िया काम कर रहे थे। मेरे को लगता था भाई मैं कहाँ फंस गया। कई बारी दिल के अंदर ही आवाज़ आती है कि गलत कोर्स ज्वाइन कर लिया। कई बार मन के अंदर आता है कि क्या जवाब देंगे घर वालों को। कई बार लगता है कि भाई सारे तरफ से लोग आपको देख रहे हैं, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा, क्लियर नहीं हो रहा। तो फिर दिल के किसी कोने में खुद को भी लगने लगता है हाँ भाई सच में क्लियर नहीं हो रहा, अब क्या करना चाहिए। बट पेशेंस, राइट, कंसिस्टेंसी, फोकस, ठीक है, सिंगल गोल रखोगे ना तो जरूर अचीव होगा। मैं कई बारी बच्चों को बोलता हूँ, तुम बच्चा बच्चा क्या करता है, 10 जगह गड्ढा खोदता है, एक सब्जेक्ट में 4 लोगों का क्लास देखता है। ये सब नहीं करना है दोस्तों। एक किताब को 4 बार कर लो इफ यू गॉट टाइम। डोंट डू 4 किताब एक बारी, ठीक है, ऐसे नहीं करना है कभी। उसके बाद नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टेल यू दी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। और प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी दोस्तों जो मैंने अपनाई, आप सोचो मैं कम कोचिंग से भी पास हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ा है प्रैक्टिस। वाकई में बता रहा हूं आपको, अगर एक पर्टिकुलर चैप्टर की प्रैक्टिस आपने करनी है तो स्टडी मैट के क्वेश्चन, पास्ट ईयर के क्वेश्चन, और अगर आप कोचिंग लेते हो तो कोचिंग में तो जो फैकल्टी होंगे वो पहले से सारा क्वेश्चन ऐड कर चुके होंगे। तो आप कोचिंग अगर लेते हो तो आपको अलग से कुछ करने का ज़रूरत नहीं। आप किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़िए, आप किसी भी टीचर से पढ़िए, ऑल आर गुड, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राइट। टीचर्स आर टॉर्च बियरर्स, दे कैन शो यू द पाथ। चलना तो आपने पड़ेगा ना। भगवान बुद्ध कहते थे आत्मदीपो भव, भाई वो रोशनी दिखा सकते हैं, वो रास्ता बता सकते हैं, लेकिन चलना आपने। सो इफ यू थिंक कि भाई एक बार क्वेश्चन क्लास में कर लिया और काम हो गया, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों की प्रैक्टिस करनी है। मेरा सब्जेक्ट ज़्यादातर सब थ्योरी है, उसके साथ सौतेला व्यवहार कभी ना करें। अच्छा, स्टडी मैट को प्राइम इंपॉर्टेंस दें। अगर एक कॉन्सेप्ट स्टडी मैट के अंदर आधे पन्ने का है तो उसको उतनी वैल्यू देनी है। अगर एक कॉन्सेप्ट स्टडी मैट में 4 पन्नों का है तो उसको उतनी ही वैल्यू देनी है। यू नीड टू हैव इन प्रोपोर्शन इन एंड इन सिंक विद द स्टडी मटेरियल। डायरी ऑफ डाउट्स दोस्तों, ये बहुत यूनिक चीज़ है जो मैंने अपने टाइम में बनाई। अब मेरे पास यार हर जगह और हर टाइम देयर वाज नो वन जिससे मैं डाउट पूछ सकूं। आप लोग तो भाई जब आप हमारी क्लासेस लेते हो तो आपके पास टीचर का डाउट वाला नंबर आता है एंड वी पीपल आर कनेक्टेड, राइट। जो बच्चे फेस टू फेस पढ़ते हैं मेरे ज़माने में, वहाँ पर फेस टू फेस होने के बावजूद भी इतने डाउट सेशंस नहीं हो पाते थे। और मैं तो बता रहा हूँ आज भी फेस टू फेस में इतने डाउट सेशंस नहीं हो पाते जितने हम ऑनलाइन में लेते हैं। तो मैं अपनी डायरी तैयार रखता था, प्यारी सी 5 सब्जेक्ट नोटबुक रखी, उसी के पन्ने बांट लिए और उसमें सबके डाउट लिखते चले गए। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो अगर अभी सॉल्व नहीं हो पाया तो कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। और दूसरा फायदा ये होता है दोस्तों कि जब आप लुक बैक करते हो कि ये वो पॉइंट्स थे जहां पर हम अटके थे, तो इम्तिहान वाले दिनों में, एग्जाम वाले टाइम में आपको मदद मिलती है। आपको पता चल जाता है ये की पॉइंट्स है जो रिवाइज करके जाने हैं, क्योंकि उस दिन अटक गए थे, एग्जाम में नहीं अटकना है। कंसल्टिंग फ्रेंड्स एंड सीनियर इज ऑलवेज गुड बट एट द लास्ट, राइट। कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी ये लोग इधर उधर घुमा देते हैं। तो कोशिश करना है कि इनके पास तभी जाना है जब वाकई में बहुत ज़रूरी हो। आर्टिकलशिप के अनुभव को मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था कि मैंने देखा है, मैं इसने क्यों इंक्लूड करा इस पेज को। वैसे आर्टिकलशिप का मैंने बता दिया था पहले, मैंने ये इसलिए इंक्लूड करा दोस्तों कि बहुत सारे बच्चों को मैं देखता हूँ, आई वुड नॉट टेक द नेम ऑफ द सिस्टम जो आप लोग अरेंज कर लेते हो। कई बार बच्चे आर्टिकलशिप नहीं करते और बस पेपर वर्क करवा लेते हैं। यू नो व्हाट आई एम सेइंग। ये बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी सच में।
मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बावजूद भी ना एक आईटीआर नहीं भर पाओगे, या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपको एलएफएआर क्या होता है नहीं पता, या चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपको कारो नहीं पता। मेरा कहने का मतलब है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी आपको वो चीज़ें नहीं पता जो एक आर्टिकलशिप में बंदा सीखता है, तो फ़ायदा क्या भाई। आप सोचो कि बच्चे ने वकालत पढ़ी और वकालत की प्रैक्टिस करी नहीं, आर्टिकलशिप ली नहीं, तो उसे क्या पता कि कचहरी के दरवाजे खुलते और बंद कैसे होते हैं। मुहावरा बता रहा हूँ, दरवाजे खुलने बंद होने का मतलब एक्चुअल डोर ओपनिंग क्लोजिंग नहीं कह रहा मैं। तो प्रोसीजरल एस्पेक्ट कैसे सीखोगे यार, प्रैक्टिकल कैसे सीखोगे। वैसे तो आजकल तो सर आपके पास बहुत फायदे हैं, हमारा कोर्स आप ले सकते हैं प्रैक्टिकल स्किल डेवलपमेंट वाला, आप जानते हैं, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि आर्टिकलशिप इज मस्ट। ठीक है, आप वर्क स्टाइल सीखते हो, वर्क कल्चर सीखते हो, मैंने सीखा मैनेजिंग इमोशंस एट वर्क। कई बार आप आर्टिकलशिप की एज ही क्या होती है, आर्टिकलशिप के दौरान आपकी उम्र बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत आपका दिल करता है शैतानियाँ करने का, ठीक है, आपका दिल करता है टू रोम अराउंड, आपका दिल करता है वो सब टीनेज वाली चीज़ें करने का। आप you're क्वाइट यंग राइट, और उस समय को उसका स्ट्रेस हो जाता है आर्टिकलशिप का, हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ऑफिस गोइंग पर्सनालिटी बन जाएं, तो वो कैसे हम अपने इमोशंस को मैनेज करें। प्रोफेशनल स्किल्स आप सीखते हो, यू बिकम राइट अ काइंड ऑफ हाफ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी हो जाती है, राइटिंग की भी और स्पोकन की भी, बिकॉज यू डील विद क्लाइंट्स, यू डील विद पीयर्स, यू डील विद सीनियर्स, यू डील विद फ्रेंड्स, यू डील विद सो मेनी पीपल, यू डील विद अथॉरिटीज। यस, डिपार्टमेंट जाते हैं, अथॉरिटीज को लिखते हैं, मिलते हैं। तब तो ऑनलाइन भी नहीं था, उस जमाने में ये सब इतना ऑनलाइन नहीं था जितना आजकल ऑनलाइन है। वी यूज टू गो टू डिपार्टमेंट्स मेनी अ टाइम्स, तो वो सब बहुत इजी हो जाता है। वी यूज टू गो टू अथॉरिटीज टू हैव काइंड ऑफ अप्रूवल्स मैकेनिज्म, बहुत कुछ होता था। दिस सपोर्ट सिस्टम स्लाइड इज मेड फॉर यू पीपल टू अंडरस्टैंड कि आप जब सीए करते हो तो आप अकेले सीए नहीं करते हो, या जब आप सीए बनकर जीतते हो तो आप अकेले नहीं जीतते हो, या यूं कहें कि अगर आप सीए बनकर अटक जाते हो या हार जाते हो, या यूं कहना चाहिए अनसक्सेसफुल हो जाते हो, तो आप अकेले अनसक्सेसफुल नहीं होते। ये पूरी कायनात जिनके नाम मैंने पीछे लिखे हैं, ये भी खुश और उदास होती हैं आपकी सफलता या असफलता पर। तो हमेशा मैंने आप लोगों से क्लासों में भी कहा है, हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम। मैंने कई बार आपसे क्लासों में यह कहा कि अपने लिए न सही तो कम से कम इन चीज़ों और इन लोगों के लिए आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई पर फोकस करिए। हमेशा मैंने अपनी क्लासों में कहा कि संघर्ष जीवन में सिर्फ एक बार हो सकता है, अभी कर लो, अभी उम्र है, ताकत है, हो जाएगा। बाद में संघर्ष नहीं कर पाएंगे आप, अभी कर लिया तो जिंदगी में कभी संघर्ष करना नहीं पड़ेगा। बस मुश्किल बात यह दोस्तों कि ये थोड़ा लेट समझ आता है, हमें भी थोड़ा लेट समझ आया। सबसे पहला दोस्तों सपोर्ट सिस्टम होता है आपका पेरेंट्स। मेरे पेरेंट्स ने फेथ किया और पेशेंस रखा, उन्होंने मुझे इस शक की निगाह से नहीं देखा कि भाई इसका होगा क्या, राइट। तो जब आप ये कर पाते हो, व्हेन यू सी दैट पीपल आई मीन पेरेंट्स आर हैविंग फेथ ऑन यू, तो फिर बस उसका ताकत लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। फैमिली, द एंटायर फैमिली, मैंने आपको बताया आई क्लियर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी वेरी लेट, आई क्लियर्ड चार्टर्ड अकाउंटेंसी आफ्टर माई मैरिज। आप सोचिए, तो व्हेन आई क्लियर आफ्टर मैरिज, माई वाइफ पुट अ काइंड ऑफ कांस्टेंट मोटिवेशनल ड्राइव फॉर मी कि मैं कर सकूं ये सब कुछ। आप सोचो, अटक सकते थे हम वहां पर, बट हम नहीं अटके, राइट। तो परिवार का और पेरेंट्स का बहुत 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 बड़ा रोल होता है आपको आगे बढ़ाने में और आपको आगे बढ़ता हुआ बनाए रखने में। बट थोड़ा चलना तो आप ही ने पड़ेगा ना मोटिवेशनल ड्राइव के बाद आगे। टीचर्स, दे शो द राइट पाथ, राइट। मैं कई बार देखता हूं बच्चे टीचर्स की नहीं सुनते। दोस्तों वैसे आजकल कलयुग में करना नहीं चाहिए, लेकिन मास्टर मास्टरनियों पर आप अंधविश्वास करें, ठीक है, वो दिल से आपका अच्छा चाहते हैं। फ्रेंड्स, मेरे को भगवान ने बहुत अच्छे दोस्त दिए, मैं सच बता रहा हूं दोस्तों आपको, मतलब आई थैंक गॉड फॉर क्रिएटिंग सच अ ग्रेट सपोर्ट सिस्टम फॉर मी। पूरी वो फिल्मों का डायलॉग है ना, कायनात आपको वो कुछ करने के लिए कर देती है, तो वो ही हुआ मेरे साथ। तो मुझे सारे दोस्त ऐसे मिले who are always, who were and who are always present for me, right, in all the timings. Employers, इन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने का मौका दिया। मेरा कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले के एक्सपीरियंस में जितने बॉसेस थे और कोचिंग इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद मेरे जितने बॉसेस थे, सबने मुझे सफिशिएंट टाइम दिया, और उस टाइम को यूटिलाइज कर करके ही मैं आपके सामने यहाँ तक आ पाया। दोस्तों इसके बाद बस मैं ये कहना चाहता हूँ, एक की एडवाइस आप लोगों के लिए, एक तो कंसिस्टेंसी आप रखिए। बच्चे नहीं रख पाते,
पता नहीं क्यों नहीं रख पाते, शायद उनको 12th क्लास तक कभी फेलियर नहीं देखा होता ना, तो उनको लगता है लॉन्ग आवर्स स्टडी ही कंसिस्टेंसी नहीं होती है। कंसिस्टेंसी होती है अपने पे भरोसा रखें आप, हो जाएगा, ठीक है, करते रहिए, पूरा विश्वास करिए मास्टर और मास्टरनी पर। फोकस, ठीक है, व्हेन यू आर स्टडीइंग स्टडी। मैं ये नहीं कह रहा दोस्तों, मुझसे पूछते हैं बच्चे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं देखता हूं बच्चा कह रहा 16 घंटे पढ़ा, एक बच्चा कह रहा साहब 18 घंटे पढ़ा, एक बच्चा कह रहा साहब मैं 20 घंटे पढ़ा। मैंने उससे पूछा, मैं बेटा तू 25 घंटे क्यों नहीं पढ़ लेता? अरे आप 8 घंटे की पक्की नींद लीजिए, आप यकीन मानिए 2 घंटा आराम से आप वॉलीबॉल खेलिए, मतलब जो भी आपको करना है आप करिए। आपको पूरी दिन में टाइम को अपना फिक्स रखिए। मैं ये नहीं कह रहा टाइम टेबल बनाइए, मैं कह रहा हूं आप एंजॉयमेंट के लिए भी समय रखिए, आप सिनेमा के लिए भी समय रखिए, दोस्तों के लिए भी समय रखिए, आप अपने ये क्या कहते हैं पढ़ाई के लिए समय निकालिए। डिस्ट्रैक्शंस में नहीं पढ़ना है। सच मानिए, अगर आप क्रिकेट ग्राउंड पर हैं तो मत सोचिए कि कॉस्टिंग के क्वेश्चन नहीं हुए आपसे, और अगर आप कॉस्टिंग की क्लास में हैं तो मत सोचिए कि सेलफोन में 2 बार वो लाइट क्यों जली, किसका मैसेज आया है। बस आप जहां पर हैं वहीं के होकर रह जाएंगे तो फोकस बहुत बढ़िया रहेगा आपका। हैप्पी लर्निंग में हमेशा कहता हूं दोस्तों, मुस्कुराहट जिंदगी में एक बार आती है, सीए का पेपर साल में कई बार आता है, अब तो इंटर 3 बार और फाइनल 2 बार हो गया। स्ट्रेस से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप स्ट्रेस करेंगे तो जो आपको आता होगा वो भी नहीं लिख पाएंगे पेपर में। थोड़ा सा ये याद रखिए कि सीए है, अच्छी बात है, लेकिन इसको लाइफ और लिबर्टी का या लाइफ और डेथ का मैटर नहीं बनाना है, ठीक है। सब्जेक्ट है, कोर्स है, पढ़ना है, जितना मन को हल्का रखेंगे ना उतना अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे। एनीवेज, दिस इज ऑल आई वांटेड टू टेल यू पीपल। आपके कुछ सवाल हो तो आप जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आई वुड लव टू आंसर as soon as possible. Thank you so much. God bless you. Goodbye. Happy CA. Happy COC.